हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और निधि के घर संसार ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि मेरे घर में शिवरात्रि की तैयारी चल रही है। सो मैंने सोचा कि कुछ अलग से बना लूँ कि ताकि वो जल्दी भी बन जाए, फिर उसके बाद मैं सफाई में लग जाऊँगी। तो मैं आज मैक्रोनी बनाऊँगी। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी तैयारी करके रखा है सब कुछ। और अब मैंने कढ़ाई को गरम करके कढ़ाई में तेल रख दिया है, सरसों का तेल रखा है। चुटकी भर मैंने जीरा रखा है। और थोड़ा सा मैंने टेस्ट के लिए ना गाइस मैंने अजवाइन रखा है। इसमें मैं कुछ ज़्यादा स्पेशल डालती नहीं हूँ। और अगर दही हो या फिर शहद हो वो भी मैं डाल के बनाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल वो सब अभी नहीं है। तो मैं अभी सिंपल ही रखूँगी। और वैसे भी हमारे घर में सिंपल ही खाते हैं लोग। कोई ज़्यादा मतलब मसाला या फिर स्पाइसी कोई नहीं खाता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। सो आपने देखा मैंने जीरा अजवाइन डाल दिया है। और इसके बाद मैंने अब प्याज डाला है। तो जब तक प्याज भूनेगा फिर उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। गाइस ठंड इतनी है ना इस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकती। बस ऐसा लगता है कि हाँ बिस्तर पे ना बस बने बनाए मिल जाए और हम तो कुछ करें नहीं। लेकिन फिर भी क्या करें, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप लोग भी समझ सकते हैं। बच्चों का और बड़ों का क्या है, वो तो आराम से उठते ही रहते हैं और उनको उठते ही सारा कुछ बिस्तर पे ही मिल जाता है, चाय हो या फिर कुछ भी खाने का हो। लेकिन हमें तो पहले ही उठना पड़ता है ना। तो मैं नहा धो करके तैयार हो गई थी। तो अब मैंने थोड़े से मटर शाम के लिए बचा दिए हैं। शाम को मैं जब सब्जी बनाऊंगी तो ये मटर मैं उसमें रख दूंगी। तो आपने देखा मैंने मटर रख दिया है। और उसके ऊपर से मैंने टमाटर रख दिया है। ठंडी में ये सारी चीज़ें मिले ना खाने को, और गरम गरम वो भी मिले, तो फिर अच्छा लगता है, वो भी चाय के साथ। तो घर के जितने भी नॉर्मल मसाले होते हैं मैंने वो सब डाल दिया है। बस थोड़ा सा मैंने ये थोड़ा चटपटा बनाने के लिए ना मैगी और थोड़ा सा मैंने चीनी डाला है। और अगर कभी घर में शहद हो तो मैं शहद भी डालती हूँ कि उससे ना खट्टा मीठा का ना स्वाद बना रहे। तो शहद ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने चीनी डाल दिया है। और घर के जितने भी मसाले होते हैं, नमक हल्दी मिर्च धनिया, जितने भी हम यूज करते हैं वो डाल दिया है। गरम मसाला को छोड़ के मैंने गरम मसाला इसमें नहीं डाला है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी है। और ये बन करके तैयार हो चुका है। और देखिए दिखने में कितना सिंपल लग रहा है। हो सकता है आप लोग को लगे कि मसाला कम है, पर हम मसाला बहुत कम खाते हैं। और ये हमारा मैक्रोनी तैयार हो गया है। एक मम्मी को दे दिया मैंने, अब एक मैं अपने लिए अपने रूम में लेकर के जा रही हूँ। गाइस अगर आप लोगों को खाना है तो प्लीज़ आइए और हमारे साथ खाइए। अब मैंने रख दिया है ये चाय का गिलास, और मैं इसको ना चाय के साथ ही खाऊंगी। और आप लोग देख सकते हैं कितना गरम गरम धुआं निकल रहा है। पर ठंड में ना इस धुएं का ना असर बिल्कुल नहीं होता। अब मैंने मैक्रोनी ख़त्म करके चाय पी ली है। और मैं हमेशा नाश्ता करते करते टीवी में ज़रूर देखती हूँ। जो कि मैं मेरा नाश्ता ख़त्म हो गया है और मैंने टीवी भी बंद कर दिया है। अब बारी आती है बिस्तर लगाने की। सो मैं अब बिस्तर लगा रही हूँ। ये सारे काम तो गाइस रोज के ही होते हैं, कोई एक दिन का तो है नहीं। लेकिन फिर भी हम, जैसा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, महाशिवरात्रि के दिन तो थोड़ा बहुत स्पेशल होता ही होता है। घर की अच्छे से साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई। और जो रोज पोछ जो मतलब हम रोज तो पोछा लगा नहीं पाते ठंड में, क्योंकि रूम इतना बड़ा है तो नहीं हो पाता है। लेकिन फिलहाल आज तो मेरे को लगाना ही पड़ेगा। सो आपने देखा अब मैंने बिस्तर लगा दिया है। और मैंने बिस्तर लगाने के बाद ना गाइस, मैं ना बिस्तर को ना ऊपर से फैला देती हूँ। मैं इसको ना
तह लगा करके साइड में ना रखती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं साइड में रखूँगी ना तो बिस्तर ना फिर ठंडा हो जाता है। जब सोने के टाइम में बिस्तर पे जाओ ना तो सब कुछ ना सर्द लगता है। इसलिए मैं कंबल, रजाई, चादर जो भी है, जितना भी हम यूज करते हैं ना, इसको हम ऊपर से फैला देते हैं। और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने घर में झाड़ू लगा लिया है। अब मैं आंगन में झाड़ू लगाने आई हूँ। ये मैंने घर की लाइट बंद कर दी है। बंद करके मैं दोबारा अपने बाहर असोरे पे आ गई हूँ। जी हाँ, हमारे यहाँ आंगन को असोरा बोला जाता है। सो मैं असोरे पे आई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और मैंने स्वेटर पहन रखा है, पैरों में जुराब पहन रखा है, क्योंकि मैं सुबह सुबह मैं नहा के तैयार हो गई थी और मेरे बाल भी गीले हैं, शायद आप लोग को दिख रहा होगा। और उठ के मैंने पूजा भी कर लिया था। तो अब मैं सबसे बाहर असोरे पे आई हूँ। ये असोरा है। अब मैं आंगन में आ गई हूँ। दूसरे घर में इसकी सफाई करके अब मैंने पूरी सफाई कर ली है। अब बारी आती है बर्तन धोने की। सो मैं बर्तन धो रही हूँ। वीडियो लंबी ना हो जाएगा इसलिए मैं ना स्पीड को मैंने बढ़ा दिया है। अब मैं ऊपर वाले कमरे में आ गई हूँ। आप देख सकते हैं कितना फैला हुआ है मेरा घर। और कल जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट पार्ट में दिखाया था कि मंदिर की सफाई जो मैंने की थी, उसी के बर्तन हैं जो कि मैंने कल धो धो करके नीचे रख दिए थे। वो गीला था उस टाइम, इसलिए मैंने उस टाइम मंदिर में नहीं रखा था। अब वो सूख चुका है, इसलिए मैंने मंदिर में इसको रख दिया। और अगर मैं पहले रखती तो मंदिर में मैंने जितने भी पेपर बिछाए हैं वो सारे ना गीले हो जाते और जिससे पेपर खराब हो जाता। ये मेरी सिलाई मशीन है, मैंने आपको दिखाया। अब मैं ऊपर वाले कमरे के आंगन में आई हूँ। और जो छोटे छोटे सामान जो बिखरे हुए थे वो सब मैं उठा उठा करके रख रही हूँ। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। आप सब देख सकते हैं ठंड का टाइम है, बहुत आलस होता है तो सामान वैसे ही फैला रहता है। अब मैं छत पे आ गई हूँ। त्योहार का दिन है, हम जितना साफ सफाई रखें उतना ही अच्छा है। और क्योंकि छत पे ही मैंने तुलसी जी का पौधा लगा रखा है, उसमें ही शिवलिंग है। और हमारे गांव में आसपास ना भोले बाबा की ना कोई मंदिर नहीं है जो मैं शिवरात्रि में जा करके उस मंदिर में पूजा कर सकूं। और है भी तो काफ़ी दूर है, इसलिए मैं अपनी तुलसी जी की ही पूजा कर लेती हूँ उसमें शिवलिंग को रख करके। अब मैं सबसे ऊपर वाले छत पे आई हूँ सफाई करने के लिए। इसी बहाने गाइस आप सब भी मेरा बिहार टूर कर लीजिए, छत का टूर कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारा बीच वाला छत है, आपने देखा ना। तुलसी जी का पौधा भी आपने देखा होगा। ये देखिए, तो हमने उस वाले छत की सफाई कर ली है। अब मैं सबसे ऊपर वाले छत पे आई हूँ तो सबकी सफाई करूँगी। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरे ठंड ना सफाई नहीं हुई है। सो अब हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं।